नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह और बुलेटिन में शुरुआत करेंगे खास खबर के साथ, जहां बता दें पश्चिम एशिया में ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच छिड़ी जंग का सीधा असर अब भारत की रसोई और आपको बता दें उद्योगों पर दिखने लगा है। जहां इधर पर इमरजेंसी लागू समझिए, देश में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 लागू हो चुका है। सप्लाई पर सरकार का कड़ा पहरा रहेगा। हालात की गंभीरता को देखते हुए भारत सरकार ने आज एक बहुत बड़ा कदम उठाया। देश भर में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 को तत्काल प्रभाव से बता दें लागू कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि अब सरकार पेट्रोल, डीजल और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति और वितरण को पूरी तरह अपने नियंत्रण में रखेगी। तो एक बड़ा फैसला सरकार की तरफ से। युद्ध की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रास्ता प्रभावित हुआ है, जहां से भारत अपनी जरूरत का बता दें 90% एलपीजी आयात करता था। सरकार ने घरेलू रसोई गैस को प्राथमिकता दी है, लेकिन इसकी वजह से होटल और रेस्टोरेंट उद्योग में अब हड़कंप मच गया है। मुंबई और बेंगलुरु जैसे शहरों में गैस की किल्लत अब शुरू हो गई है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, रुक करेंगे अगली खबर का। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान में युद्ध का पूरा गेम ही उसने पलट दिया है। बता दें अब ईरान बारूद नहीं, अब डॉलर से जंग लड़ी जा रही है। अब ईरान गोलियों और बता दें मिसाइलों से नहीं, बल्कि डॉलर की ताकत से दुनिया की नस दबा रहा है। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने एक ऐसी आर्थिक घेराबंदी की है जिससे बिना युद्ध लड़े ही वैश्विक बाजार में हाहाकार मच गया। खेल समझिए, हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों का वॉर रिस्क इंश्योरेंस यानी युद्ध का बीमा प्रीमियम 10 गुना तक बढ़ा दिया गया है। जो बीमा पहले मामूली था, अब एक टैंकर के लिए उसके एक चक्कर की कीमत 60 करोड़ रुपयों से अब ज्यादा हो गई है। नतीजा, कच्चे तेल की बता दें कीमतें $120 के पार पहुंच गई हैं और दुनिया भर की सप्लाई चेन टूटने की कगार पर है। अब सवाल यही उठ रहे हैं कि क्या अमेरिका और दुनिया की बड़ी शक्तियां इस फाइनेंशियल स्ट्राइक का तोड़ निकाल पाएंगी। रुक करेंगे अगली खबर का। रसोई गैस के इस्तेमाल को लेकर सरकार ने एक बड़ा बदलाव किया है, बता दें, जिसे जानना आपके लिए भी बेहद जरूरी है। वैश्विक तनाव और ईंधन की सप्लाई में आ रही दिक्कतों को देखते हुए बता दें पेट्रोलियम मंत्रालय ने अब एलपीजी बुकिंग के नियम सख्त कर दिए हैं। जी हां, नए नियम के मुताबिक अब आप एक सिलेंडर बुक करने के बाद अगले 25 दिनों तक दूसरा सिलेंडर बुक नहीं कर पाएंगे। सरकार का यह मानना है कि इस कदम से गैस की जमाखोरी और कालाबाजारी पर रोक लगेगी। हालांकि घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार ने यह साफ किया है कि घरेलू ग्राहकों, अस्पतालों और स्कूलों को गैस सप्लाई में सबसे पहले प्राथमिकता भी दी जाएगी। वहीं बता दें होटल और बड़ी इंडस्ट्रीज के लिए अब एक विशेष कमेटी तय करेगी कि उन्हें कितनी गैस दी जानी चाहिए। सरकार का मुख्य मकसद ये रहेगा कि आपको बता दें आम आदमी की रसोई में गैस की कमी बिल्कुल भी ना होने पाए। अब 25 दिन से पहले बता दें अब दूसरा सिलेंडर नहीं मिलेगा। एलपीजी बुकिंग का ये अब एक नया नियम आया है, जिसके बाद अब जनता को भी इन नियमों को देखने की जरूरत है। तो ये बड़ा बदलाव सरकार की ओर से जो करा गया है, जो आपकी रसोई को सीधे प्रभावित करेगा। नए नियम के मुताबिक अब आप एक सिलेंडर बुक करने के बाद अगले 25 दिनों तक दूसरा सिलेंडर बुक नहीं कर पाएंगे। ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। सरकार का दरअसल मानना है कि इस कदम से गैस की जमाखोरी और कालाबाजारी पर सीधे तौर पर रोक लगेगी। वहीं बता दें होटल और बड़ी इंडस्ट्रीज के लिए भी अब एक विशेष कमेटी तय करेगी कि उन्हें कितनी गैस आखिर देनी चाहिए।
इससे सरकार का मुख्य उद्देश्य भी आपको बता देते हैं। मुख्य मकसद ये सुनिश्चित करना है कि आम आदमी की रसोई में गैस की कमी बिल्कुल भी ना होनी पाए। एलपीजी बुकिंग का ये बड़ा नया नियम सामने आया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अगली खबर का। बता दें, भारतीय वायुसेना अब सिर्फ दुश्मनों का मुकाबला माफ करेगा करने के लिए नहीं, बल्कि आसमान पर राज करने के लिए पूरी तरह तैयार है। चीन और पाकिस्तान की चुनौतियों के बीच बता दें, भारत ने डिफेंस सेक्टर में एक ऐसी छलांग लगाई है जो गेम चेंजर बनकर साबित होगी। जी हां, रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना के लिए 60 ऐसे घातक ड्रोन सिस्टम को मंजूरी दे दी है जिन्हें मिनी 6 जनरेशन फाइटर जेट कहा जा रहा है। ये कोई साधारण ड्रोन्स नहीं है, बल्कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आपको बता दें स्टेल्थ तकनीक से लैस भविष्य के लड़ाकू विमान है। जहां एक तरफ स्वदेशी 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट AMCA पर काम तेज हो गया है, वहीं दूसरी तरफ 114 राफेल विमानों की आपको बता दें मेगा डील भी पाइपलाइन में है। भारत अपने सीमित संसाधनों में भी ऐसी तकनीक विकसित कर रहा है जो अमेरिका और चीन जैसे देशों को टक्कर दे सकेगी। बता दें, इन 60 मिनी जेट्स के आने के बाद भारतीय आसमान की सुरक्षा अभेद्य हो जाएगी और युद्ध का तरीका पूरी तरीके से बदल जाएगा। IAF की 6ठी पीढ़ी की ये छलांग है, एक बहुत बड़ा आपको बता दें, एक वायुसेना में शामिल होंगे 60 मिनी 6 जन फाइटर जेट्स, एक बहुत बड़ा कदम। घातक ड्रोन सिस्टम को रक्षा मंत्रालय की अब हरी झंडी मिल गई है। वहीं रक्षा मंत्रालय ने वायुसेना के लिए 60 ऐसे घातक ड्रोन सिस्टम को मंजूरी दी है जिन्हें आपको बता मिनी 6 जनरेशन फाइटर जेट भी कहा जा रहा है, बल्कि ये कोई साधारण ड्रोन नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्टेल्थ टेक्निक से लैस भविष्य के ये एक बड़े बता दे लड़ाकू विमान है। वहीं दूसरी तरफ 114 राफेल विमानों की मेगा डील भी पाइपलाइन में है। ये बड़ी उपलब्धि पूरी ही वायुसेना के लिए। भारत अपने सीमित संसाधनों में भी ऐसी तकनीक लगातार विकसित करता हुआ नजर आ रहा है जो अमेरिका और चीन जैसे देशों को सीधे तौर पर टक्कर देगी। बता दें, इन 60 मिनी जेट्स के आने के बाद भारतीय आसमान की सुरक्षा भेद भी हो जाएगी और युद्ध का तरीका पूरी तरीके से बदल जाएगा। रुक करते हैं अगली खबर का। बता दें, लद्दाख की संवैधानिक सुरक्षा की मांगों को लेकर पिछले 6 महीनों से जेल में बंद जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जहां जोधपुर जेल में बंद वांगचुक की रिहाई के लिए आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, लेकिन उससे पहले आपको बता दें उनकी पत्नी गीतांजलि ने आंदोलन के भविष्य को लेकर अब बड़ा संकेत दे दिया है। गीतांजलि ने यह साफ कहा है कि रिहाई के बाद वांगचुक अब विरोध या अनशन का रास्ता छोड़कर सरकार के साथ सहयोग और संवाद के जरिए ही समाधान ढूंढेंगे। ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। उन्होंने बता दें, वांगचुक पर लगे NSA यानी रासुका को गलत बताते हुए ये साफ कहा है कि उनके पति का मकसद कभी भी राजनीति नहीं रहा है, बल्कि वह केवल एक शिक्षक और पर्यावरणविद के रूप में लद्दाख का भला चाहते थे। अब नजरें सभी की सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई हैं, जहां वांगचुक की हिरासत को दी गई चुनौती पर आज फैसला भी आ सकता है। तो ये सोनम वांगचुक की पत्नी का बड़ा बयान सामने आया है। सभी को वांगचुक की रिहाई की उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई होनी है।
वांगचुक की रिहाई की एक बड़ी उम्मीद अब सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में आज बड़ी सुनवाई होनी है। सभी की नजरें अब सुप्रीम कोर्ट की आज की सुनवाई पर है। इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां बता दें देश की शिक्षा प्रणाली में रीढ़ की हड्डी माने जाने वाले संस्थान एनसीईआरटी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें एनसीईआरटी ने हाल ही में कक्षा 8 के लिए पब्लिश की गई अपनी नई सोशल साइंस की किताब को वापस लेने का अब एक बड़ा फैसला कर दिया है। जी हाँ, मामला आपको बता दें एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड नाम की किताब के चौथे अध्याय से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें जिसका शीर्षक था हमारे समाज में जुडिशरी की भूमिका। बता दें एनसीईआरटी की डायरेक्टर और सदस्यों ने इस पाठ के कंटेंट को लेकर बिना किसी शर्त के सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगी है। संस्थान ने ट्वीट कर स्वीकार भी किया है कि इस अध्याय में कुछ गंभीर गलतियां जरूर हुई थी, जिसके बाद अब पूरी किताब को बाजार और शिक्षण संस्थानों से हटा दिया गया है। वहीं आपको बता दें एनसीईआरटी ने यह भी स्पष्ट किया है कि भविष्य में ऐसी गलतियों को सुधारने के लिए वह प्रतिबद्ध भी है। एनसीईआरटी ने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर ये खेद जताया है। कक्षा 8 की सोशल साइंस की किताब पर बवाल मचा था, जिसके बाद एनसीईआरटी ने एक बड़ा फैसला लिया, ट्वीट करके जानकारी भी दी है। इंडिया एंड बियॉन्ड अब बाजार में नहीं, ये बड़ी खबर। वहीं एनसीईआरटी ने ट्वीट कर यह भी कहा है कि ऐसी भविष्य में आने वाली गलतियों को भी वो उसके लिए भी प्रतिबद्ध है और इस गलती को भी उन्होंने सुधारा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बता दें देश में रसोई गैस की नई बुकिंग व्यवस्था और सप्लाई संकट के बीच अब बता दें आपको एक बड़ा फैसला सामने आया है, जिसका आपकी रसोई पर सीधा सीधा असर देखने को मिलेगा। बता दें देश में रसोई गैस की नई बुकिंग व्यवस्था और सप्लाई संकट के बीच अब बेंगलुरु से एक बड़ी राजनीतिक दखल भी सामने आई है। बेंगलुरु साउथ से आपको बता दें भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्य ने केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी को एक औपचारिक पत्र भी लिखा है। इस पत्र में आपको बता दें सांसद ने रेस्टोरेंट और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की चिंताओं को प्रमुखता से भी उठाया। सूर्या ने मंत्री को यह साफ बताया कि बेंगलुरु होटल्स एसोसिएशन ने गैस सप्लाई में आ रही रुकावटों पर डर भी जताया है। सांसद का तर्क है कि ज्यादातर कॉमर्शियल किचन के पास फिलहाल पाइप्ड नेचुरल गैस या बिजली से चलने वाले कुकिंग सिस्टम बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। ऐसे में अगर कॉमर्शियल एलपीजी की सप्लाई में बाधा आती है तो इससे न केवल हजारों लोगों के रोजगार पर सीधा असर पड़ेगा, बल्कि आम जनता के लिए भी सेवाएं प्रभावित होंगी। उन्होंने सरकार से मांग भी कर दी है कि घरेलू सप्लाई के साथ साथ होटलों के लिए भी गैस की निरंतरता सुनिश्चित की जाए। तो ये सांसद का बड़ा बयान सामने आया है। तेजस्वी सूर्य ने केंद्र को चिट्ठी भी लिखी है, जहां रेस्टोरेंट और होटलों के लिए मांगी निर्बाध एलपीजी सप्लाई की एक मांग की है। तेजस्वी ने हरदीप सिंह पुरी से भी ये बड़ी अपील की है। उन्होंने पत्र लिखा और बता दें इस पत्र में सांसद ने रेस्टोरेंट और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की चिंताओं को प्रमुखता से उठाया है। सूर्या ने मंत्री को यह साफ बताया है कि बेंगलुरु होटल्स एसोसिएशन ने गैस सप्लाई में आ रही रुकावटों पर अपना डर भी जताया। उनका तर्क यह साफ रहा है कि ज्यादातर कमर्शियल किचन के पास फिलहाल पाइप्ड नेचुरल गैस या फिर बिजली से चलने वाले कुकिंग सिस्टम मौजूद नहीं है। ऐसे में अगर कॉमर्शियल एलपीजी की सप्लाई में बाधा आती है तो इससे न केवल हजारों लोगों के रोजगार पर असर पड़ेगा, बल्कि आम जनता के लिए भी सेवाएं सीधी तौर पर प्रभावित होंगी।